बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो भी ऑन कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेल स्टेटमेंट हम हमने थोड़ी सी ऐसे आपको पढ़ाई थी कि आप पढ़ लें इसको, और आज हम उसको पूरी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ज़रा आपने बेटा मेरे साथ क्विक चलना है। वेल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, मैं आपको बड़े पेज पे आ जाए, आप डायरेक्ट पेज पे आए। वेल स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट ऑफ द इंडिविजुअल, बैलेंस शीट ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल होना चाहिए। अंग्रेजी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं बैलेंस शीट किसकी, पर्सनल बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट, बिजनेस की फिगर्स आएंगी, लेकिन ये बिजनेस की बैलेंस शीट नहीं है, ये जाती बैलेंस शीट है जिसमें आपके एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। आपकी इनकम भी शो हो रही है, जो आप बिजनेस से कमा रहे हैं, जो आपके घर में आ रही है वो इनकम भी शो हो रही है, सैलरी घर में आ रही है, आपके घर के एक्सपेंडिचर भी शो हो रहे हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपकी बिजली का बिल घर का, आपका घर का टेलीफोन का बिल, आपका जो है वो घर के किचन एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट एज ऑन होती है, वेल स्टेटमेंट भी एज ऑन है। अगर मैं इसको बड़े अच्छे अल्फाज में कहूं, मैं इसका वन सेंटेंस अगर मैं बोल दूं तो वेल स्टेटमेंट क्या है? वेल स्टेटमेंट बेटा मनी ट्रेल है। ये मनी ट्रेल आपने बहुत सुना, पनामा केस के दौरान हमने बहुत सुना, और हमने अब वो काजी फाइल्सा केस में बहुत सुन रहे हैं। बेसिकली दिस इज मनी ट्रेल। अच्छा, ये बेसिकली वो हमारे वो एक जो साहब है उन्होंने फरमाया था कि अगर मैंने जाती कोई चीज खरीदी है तुम्हें क्या? नहीं बेटा, एफबीआर को है। ये वेल स्टेटमेंट तो ये दिस इज लीगल डॉक्यूमेंट, ये लॉ का डॉक्यूमेंट है, ये आपको फाइल करना है। मैं भी फाइल करता हूं, मैं अपनी वेल स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करता हूं, जुनेद साहब फाइल करते हैं, जिशान साहब फाइल करते हैं, हर इंडिविजुअल वेल स्टेटमेंट फाइल करता है। अगर मैं कहूं कि ईओपी वेल स्टेटमेंट फाइल करती है, नो। कंपनी वेल स्टेटमेंट फाइल करती है, नो, क्योंकि ईओपी और कंपनी तो अपनी बैलेंस शीट होती है। अगर मैं कहूं कि द टिप्स वेल स्टेटमेंट फाइल करता है, नो, टिप्स की तो अपनी बैलेंस शीट है, चाहे मैं उसका 100 मालिक हूं। ये क्या चीज है? ये मेरे जाती एसेट्स हैं। मेरा को घर का प्लाट, मेरे को घर का मकान, मेरे को घर के खर्चे, मेरे घर के बच्चों की ट्यूशन की फीस, मेरे कोई आप कह लो मेरी इनकम जो मैं यहां से कमा के घर लेके जा रहा हूं। अब मैंने ये इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली मैंने घर का हिसाब किताब देना है कि भाई अगर मैंने कमाया है तो मैंने घर में कहां खर्च किया, मैंने वो भी बताना है। तो ये बेसिकली मनी ट्रेल है। So the personal assets are liable to be questioned by the government, legally questioned by the government. Nobody can think that कि जी नहीं जी मैं नहीं बताऊंगा, इम्पॉसिबल। अगर ये हो जाए तो पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान का निजाम, पूरी दुनिया का निजाम बैठ जाए। हर बंदा कहे जी मैंने बिजनेस से तो मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मेरे जाती एसेट जो है वो 20 करोड़ के हैं, और एक बंदा कहे जी मैंने बिजनेस से मेरी तनख्वाह तो 6 लाख है मैं पापड़ वाला, तो मेरे बैंक में 20 करोड़ पड़े हैं। यार व्हाट्स अप रॉन्ग दिस इज। सो वेल स्टेटमेंट का कंसेप्ट आप समझेंगे, वेल स्टेटमेंट होती क्या है। अब हम प्रैक्टिकली वेल स्टेटमेंट, यहां तक कोई सवाल तो बोले जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोले जी। बल क्वेश्चन में अगर मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको आखिर पे बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपने बेटा मेरे साथ साथ चलना है जी, बड़ा क्विकली, राइट।
ले जी, हम ऐसा करते हैं ना, हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक ऑलरेडी बंदे की बैलेंस शीट बना लेते हैं और टैक्स ईयर 2019 की, और फिर हम कहते हैं कि टैक्स ईयर 20 की हमने उसकी बैलेंस शीट बनानी है। टैक्स ईयर 2019 की हम कोई मिस्टर जो है वो अली है, और मिस्टर अली की हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। टैक्स ईयर 2019 यानी कि 30 जून 2019 को उसकी पोजीशन क्या थी वो हम देख लेते हैं। अज्यूम कर लें कि उसके पास एक उसके पास प्लॉट था जी, हम उसको प्लॉट ए का नाम दे देते हैं 3 मिलियन का। फिर हम उसके वो घर, अपना घर था उसका जी, हाउस इन रजा गार्डन कर लेते हैं, वो हम कह लेते हैं जी 9 मिलियन का था। वेल्थ स्टेटमेंट हमेशा कॉस्ट पे शो होती है, नॉट ओनली मार्केट वैल्यू। वेल्थ स्टेटमेंट हमेशा कॉस्ट पे शो होती है, मार्केट वैल्यू पे शो नहीं होती। 9 मिलियन। फिर उसके पास हम करते हैं जी व्हीकल, टोयोटा कर लेते हैं, चलें जी, खोता करोला, सॉरी यार। अच्छा जी, वो गाड़ी जो थी उसके पास थी जी, वो 22 लाख की थी जी। अच्छा, और क्या लिखें जी, ज्वेलरी लिख लें जी, चलें। घर में उसकी ज्वेलरी पड़ी थी 20 तोला, और उसने पुराने जमाने में खरीदी हुई थी जी से 40,000 की। अच्छा जी, और हम लिखते हैं जी शेयर्स, उसके किसी कंपनी के शेयर्स थे, शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड 1000 शेयर्स, ये उसने खरीदे हुए थे जी 1 लाख रुपए के। अच्छा, बैंक बैलेंस था उसका अपना एक एमसीबी बैंक, एमसीबी में उसके बैलेंस था 6 लाख। चलें 50,000 रुपया कर लें। अच्छा जी, घर में उसका जी फर्नीचर, घर में उसका फर्नीचर भी था, घर का फर्नीचर है ये, वो समझ लिया उसका 3 लाख रुपए का था। 30 जून को उसके पास घर में को कैश इन हैंड भी अवेलेबल था, कैश इन हैंड था उसके पास जी 4,20,000 रुपया। अच्छा जी, और क्या लिखें जी, चलें जी, उसने कोई जाती किसी को लोन दिया हुआ था, रिसीवेबल फ्रॉम क्यूम, क्यूम साहब से उसने पैसे लेने थे 80,000 रुपया। अच्छा जी, और हम क्या कर लें जी, चले काफी है जी, इसकी ये टोटल वेल्थ थी जी, को प्लस करेगा जी। और उसने किसी के पैसे देने भी थे, पेबल टू, उसने जुनेद साहब के पैसे देने थे, जुनेद, और वो देने थे उसने, फिगर को एक्सचेंज करके लिखते हैं 2,75,000 रुपया। पहले ये टोटल लगाएं, फिर नेट करके ये टोटल लगाएं, टोटल लगाइएगा बेटा, पहले ये टोटल लगाएं, फिर ये नेट वेल्थ बन गई उसकी, नेट वेल्थ। LTH 30 जून 2019 को उसकी नेट वेल्थ कितनी थी? ओ, लें जी, टोटल लगाएंगे जी। एनीबॉडी रेज द हैंड, कितने बढ़ रही हो? नहीं, ये पहले ये बोले, 15,
7, 9 और ये क्या बना फिर नीचे 15, 515। क्यों जी? प्लीज कंफर्म द फिगर्स। प्लीज कंफर्म इट इब्राहिम। ठीक है, यस, यही है सर, यही। यही है। चलिए सबने लिख लिया जी। अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं टैक्स ईयर 2020 में उसके साथ क्या क्या हुआ। टैक्स ईयर 2020 में क्या हुआ जी? अब हम वो लिखना शुरू करने लगे हैं। ड्यूरिंग tax year 2020, following transition took place. Following transition took place. Number 1, he sold plot A, 3 million का। He plot A, he sold plot A। अच्छा चलें, ठीक है, प्लॉट ए उसका नाम दे लेते हैं हम। चलें, he sold a plot A rupees 3.5 million and purchased another plot B for rupees 3.2 मिलियन। उसने पुराना प्लॉट 35 लाख का बेच दिया और नया प्लॉट उसने 32 लाख का खरीद लिया। ये पहले ट्रांजेक्शन थी। नंबर 2, हिज टैक्सेबल इनकम अर्नड, टैक्सेबल या टोटल इनकम अर्नड रुपीज 2.6 मिलियन। उसने 26 लाख रुपया कमाया। ही गिफ्टेड रुपीज 1 लाख to his brother bro through cross check। He gifted rupees 1 lakh to his bro through cross check। He also earned agri income। एग्री इनकम बेटा एग्जेम्प्ट है। एग्री इनकम रुपीज 7 लाख। नंबर 5, ही सोल्ड करोला, कितने की है? फॉर रुपीज 20,50,000 एंड परचेज सिविक फॉर रुपीज 26,50,000। नंबर 6, हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होगा घर के खर्चे। अप्रोक्सीमेट रुपीज 19 लाख। स्कूल फी चिल्ड्रन की 2 लाख।
he constructed a room in his house which cost rupees 34 लाख। 34 लाख की उसने कंस्ट्रक्शन की अपने घर में जिसमें रह रहा था। कैश एट बैंक, उसके जो बैंक में बैलेंस था 30/6/2020 को, वो था जनाब 40,000। डेटर कौन था उसका? हाँ, कितना था? he received ₹60,000 from Qayyum और and paid rupees and paid rupees 1,30,000 to J। उसने 6,60,000 रुपए कयूम साहब से रिसीव कर लिए और जुनेद साहब को जो है वो 1,30,000 रुपए दे दिए। गोल्ड कितने का है? कितने तोला है? 20 तोला। he sold 10 तोला गोल्ड for rupees 1 लाख पर तोला। अच्छा, एक थोड़ी फिगर चेंज कर लें, फिगर ज्यादा हो गई है थोड़ी सी। ये घर की जो कॉस्ट है ना, ये लिख लिया ना 34 लाख, ये बेटा कर दे 14 लाख। वो हमारी कैश फ्लो ना आउट हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। अच्छा जी, लास्ट he received a gift from his father rupees 9 lakh through cross check। household utility bills 2,10,000 खत्म जी। prepare wealth statement tax year 2020 and its reconciliation। किसी का कोई सवाल है तो बोले जी। चेयर दो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोले बेटा। जी लुकमान सादी। सर ये टैक्सेबल इनकम कितनी चाहिए? 26 लाख या 26,000? नहीं 26 लाख थी यार। ओके सर। और किसी का कोई सवाल तो बोले जी।
अब हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाने लगे हैं टैक्स ईयर 2020 की। अब आप करेंगे क्या, किसको, लुकमान सादी को साथ हो ले लो। लुकमान सादी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। LUQ ये ऊपर सबसे ऊपर यही आ रहा है। यस सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे फिगर्स बोलते जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। आप लिख लिया सारा? यस सर। हर बच्चे लिख लिया? प्लीज रेज द हैंड। एवरीबॉडी राइट डाउन और नॉट? नीचे देखते हैं। अभी रहते हैं, चलें लिख लें, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, कोई बात नहीं, लिख लें। ये आखिर वाला थोड़ा सा ना, नहीं बहुत बरीक हो गया। कहाँ लिखे ये आखिरी पॉइंट्स, कहाँ ले गए हो? ये आखिरी पॉइंट्स रहते होंगे, ये 6 से आगे लिख लें आप लोग, बेटा लिख लें। जी बस आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारे पास अब क्लोजिंग कैशियर नहीं है। हमारे पास क्लोजिंग कैशियर नहीं है। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैशियर निकालेंगे। क्लोजिंग कैशियर कैसे निकालेंगे? कैश कोड बना के। बेटा आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, कैशियर हैंड। इधर ले जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कैश कोड बना देना इसका। जो चीज आई वो कैश आ गया, जो चीज चली गई वो कैश आउट हो गया। कैश और बैंक इकट्ठा ही बन जाना है, इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी हमने। आपका ओपनिंग कैश क्या था लुकमान सादी? ओपनिंग कैश इन हैंड था 4,20,000। 4,20,000। और ओपनिंग बैंक कितना था? ओपनिंग बैंक 6,50,000। 6,50,000। और क्लोजिंग बैंक कितना है? क्लोजिंग बैंक है 50,000। क्लोजिंग बैंक के 50,000 है मेरा ख्याल है। 40,000 है। 40,000। कैश एट बैंक 40,000। 40,000। चले जी, ये हमने लिख लिया। अब बेटा जो कुछ आ गया वो इधर लिख लो, और जो चला गया वो इधर लिख दो, तो कैश निकल आएगा। ऐसे करते हैं। इंट्रो आती है इतनी इंट्रो आती है। हाँ लुकमान सादी आती है इतनी इंट्रो? तुम तो ऑनलाइन मेरे साथ हो। यस सर, इतनी तो आती है। इतनी आती है। बस जो पैसे आ गए वो इधर डेबिट कर दो, जो चले गए उधर कर दो। अब देखो क्या क्या आ गया जी। शुरू करें जी पहले नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट देखे क्या था? अच्छा लिखा हमने। आज नंबर 1 पॉइंट बोलो लुकमान सादी। He sold plot A for 35 लाख। हाँ जी, and सेल ऑफ purchased प्लॉट। another छोड़ देना, सेल ऑफ प्लॉट कितना है जी? 35 लाख। यस सर। प्लॉट ए। यस। और नया प्लॉट हमने खरीदा, वो इधर चला गया। परचेज ऑफ प्लॉट 3.2 मिलियन। वो हमने खरीदा जी 32 लाख का। अगली ट्रांजेक्शन बोलो। His taxable income earned 26 lakh। हाँ जी, इनकम अर्न की उसने कितनी? 26 lakh। 26 लाख। वो हमारे पैसे आ गए। आगे चलो। He gifted rupees 1 lakh to his brother through close check। गिफ्ट चला गया, उसके पास चला गया। गिफ्ट टू ब्रो 1 लाख। आगे he also earned rupees agri income rupees 7 अच्छा, lakh। एग्री इनकम ये हमारे पास पैसे आए हैं कितना? 7 lakh। हैं? 7 lakh sir। 7 लाख। आगे चलें। He sold Toyota car for 20,50,000 and purchased Civic। सेल ऑफ करोला
कितने की? 20,50,000। ये 20,50,000 में आ गए। और सीविक परचेज खरीद ली सिविक हमने, फॉर कितने की? 26,50,000। 26,50,000 की। आगे चलें। सर हिज हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर रुपीज 19 लाख। अच्छा, ये पैसे मेरे से चले गए। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने थे? 19 लाख। 19 लाख। आगे। स्कूल फी रुपीज 2 ये भी लाख। पैसे मेरे से चले गए। हाँ जी, कितने? 2 लाख। 2 लाख। और? He constructed a room for his house which हाँ जी, cost रूम 14 lakh। कंस्ट्रक्शन, कितना पैसा लगा उसके ऊपर? 14 लाख। 14 लाख। ये भी पैसे मेरे से चले गए। आगे चलें। He received rupees 60,000 from Qiyum and paid 130 to Junaid। कयूम से पैसे आए हैं? Yes sir। ये मेरे पास आ गए 60,000। पैसे। रिसीव फ्रॉम कयूम 60,000। और Sir पेड टू paid to जुनेद, Junaid पेड टू 1,30,000। पेड टू जे 1,30,000। आगे। Sir he sold 10 tola gold for rupees 1 lakh per tola। हाँ जी, सेल ऑफ गोल्ड, पैसे आ गए। कितने? 1 मिलियन हो गया ना? 1 million हो गया। हाँ जी, आगे। He received a gift from his father rupees 9 lakh through cross check। अच्छा, गिफ्ट आया जी, गिफ्ट फ्रॉम फादर। ये भी पैसे मुझे आए बेटा। Yes sir। 9 लाख। 9 lakh। 9 लाख। आगे। सर हाउसहोल्ड यूटिलिटी बिल्स 2,10,000। यूटिलिटी बिल, ये मेरे से पैसे चले गए 10,000। 2,10,000। चलो खत्म हो गया। कैश निकालो, क्या आया जी? चलो जी, निकाले कैश क्या आया जी? कैश बेटा, अगर ये हमारी बैलेंस शीट है, कैश अगर गलत निकला तो हमारी वेल्थ आउट हो जाएगी। कयूम भाई मेरे पास बैठे, उन्होंने आंसर निकाला है 20,50,000। आप लोग भी चेक कर लें। देखें रेज एंड किया किसने? नहीं ना, रेज एंड किया आंसर देने के लिए। सर बेटा, 20,50,000 आ रहा है। अच्छा, चलो शहरोज जी बेटा। ठीक है सर, 20,50,000। 20,50,000। चलें जी, कोई और सेंड कंफर्मेशन? कयूम भाई ने मेरे Yes कंफर्मेशन, लुकमान साहब yes sir। Yes sir 20,50,000। 20,50,000। चलें जी, 3 गवाहियां आ गई जी। 20,50,000। अच्छा, यहाँ तक किसी का सवाल तो बोले जी। सुनैन तैयब जी, सुनैन। सर ये पहले का रेज हैंड है। ठीक है, ठीक है, बंद सुनैन को ऑफ कर। यहाँ तक बेटा किसी का सवाल तो बोले जी। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ले जी, वेल स्टेटमेंट हम बनाएंगे टैक्स ईयर 2020 की। चलो जी, उधर आ जाओ हमारे, वही ले जाओ। उसी 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 ये। अब यहीं से हम बनाने शुरू कर देते वेल स्टेटमेंट। ट्वेंटी 20 की। अच्छा, प्लॉट ए की जगह पे क्या हो गया जी? प्लॉट बी। प्लॉट ए चला गया ना, यस सर। लेकिन नया प्लॉट आ गया मेरे पास। मैंने वही एसेट दिखाना जो मेरे पास है, जो चला गया वो तो नहीं दिखाना ना। बैलेंस शीट यही कहती है। यस सर।
प्लॉट बी मेरे पास कितने का था जी? 32 लाख। कितने का बेटा? 32 लाख। 32 लाख का प्लॉट था। मैंने प्लॉट ए अपनी वेल्थ में दिखा दिया, प्लॉट ए तो मेरे पास रहा ही नहीं। हाउस, हाउस की वैल्यू क्या हो गई? सर 14 लाख ऐड होगा हमारा। हाँ जी, 10,400 000 हो गई बेटा। 9 मिलियन का घर था, 14 लाख मजीद लगाया तो 10,400 000 हो गई। इतनी बनी ना। यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउस डेबिट कैश क्रेडिट, हाउस डेबिट कैश क्रेडिट। व्हीकल, ये व्हीकल चली गई, अब मेरे पास कौन सी आ गई? सिविक आ गई। 26 लाख सिविक कितने की है? 26 लाख 50 हजार की। मैंने वो डिक्लेयर कर दी, मैंने कहा जी मेरे पास मौजूद है। ज्वेलरी मेरे पास कितने की रह गई? सर मेरे पास सिर्फ 10 तोला रह गई। 10 मिलियन की रहेगी। ना ना, सिर्फ 20,000 रुपए की रह गई। सर ये करंट प्राइस में लिखेंगे इसकी? नहीं नहीं, नो मार्केट वैल्यू। मैं आपको शुरू में बताया है, वेल्थ स्टेटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द कॉस्ट वैल्यू। ओके सर। वो बिकी जो है वो अलग बात है। मेरे पास रह कितने की गई? 20 तोला ज्वेलरी 40,000 की, 10 तोला निकल गई, 20,000 की रह गई। अच्छा, शेयर्स में मेरे पास कोई नो चेंज। 1 मिलियन के शेयर्स हैं, नो चेंज। बैंक बैलेंस कितना है मेरा? 40,000। जी 40,000। 40,000। अच्छा जी, फर्नीचर नो चेंज। आगे जी, कैश एंड कितना है जी? 20 लाख 20 लाख 50,000। 50,000। अब्दुल कयूम के कितने पैसे रह गए? 80,000 से कितने आ गए? 60 ले लिए, 20 रह 60 गए। ले 20,000 रह गए जी। लो जी, टोटल लगाओ यहां पे। नई वेल्थ बन गई। हाँ? 18,960। और जुनेसा को कितने पैसे थे? 2,75,000। कितने कितने दे दिए? 1 लाख। 130 ले लिए लुकमान कितने दिए थे? सर। 1,30,000 दिए। 1,30,000 दिया ना। 2,75 में से 1,30 निकाल दो, 1,45 रह गया। 1,45 नेट हो गया। नेट वेल्थ बोलो। 18,815। लो जी, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन आंसर? सर ये शेयर इन एबीसी लिमिटेड की 1 लाख है, 1 मिलियन है? 1 1 लाख है सर शायद ये। 1 लाख है? नहीं, 1,000 शेयर था ना ये। 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे सर हमारे पास। ये 1 लाख लिखा हुआ आपने? सर 1 लाख है सर, मैंने पीछे से 1 लाख लिखा हुआ। 1 लाख के साथ कॉस्टिंग है ये वाली ना? ये सर। तो फिर यहाँ भी 1 लाख लिखे ना। 1 लाख से की है। तो यूं भाई कह रहे मैंने 1 लाख से कास्टिंग की है। सर मेरा 18780 आ रहा है। तो यूं भाई 1870 780 780 आ रहा है वो कह रहा। मिस्टर जुनेद को पे करने से पहले। मिस्टर जुनेद को पे करने से पहले नहीं नहीं नहीं, नेट वेल्थ बोल लो ना। सर नेट वेल्थ माइनस 18635। 18635। लो जी, मैच पड़ गया ये तो। ये किसी और से पूछ लेंगे। एनीबॉडी हैव अनदर? एनीबॉडी? और इब्राहिम, बड़ी खप डालते तुम, रोज सवाल पूछ पूछ के आप चुप बैठे हो। हाँ? ये 20,000 है, गलती है। ठीक है ये। अच्छा ये मिटाओ तो। ठीक है। 18 ये भी मिटाओ। 1878। लुकमान ये आ रहा है? यस सर। और नीचे बोलो क्या है? अच्छा, वो क्यूम भाई ने ये 2 लाख ले लिया था गलती से, ये तो 20,000 है।
हाँ जी बोलो। 1863500 यही है। यस सर, यस सर। हाँ अब इब्राहिम वो आँख खुल गई है, जब मैंने आंसर लिख दिया फिर इब्राहिम की आँख खुल गई है। राजा तेरी तबीयत ठीक करूंगा। हाँ जी। यस सर, यही है सर। मैं पहले बताने लगा था सर, मैंने कहा चवला पता ना नहीं शायद मार मेरा ही गलत है। ओदा तो नहीं खापा ना कसम से सर, हाँ सर वाकई में बताने लगा था, मैंने हाँ कहा शायद वाकई मेरा ही गलत वाकई आ रहा है। वाकई 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 बताने लगा था। अच्छा सर मैंने सबको कहा बता दो दो जी, बंदों उस का दिन सही मेरा है ख्याल है सैयद जवाद था जो नाम लेके गया जी। सर। मैं अच्छा तुम ही लेके गए हो नाम, तो सबको बताया तुमने ग्रुप में कि मुझे नाम मिल गया? नो सर। ना तो ग्रुप में बताओ ना कि मुझे नाम मिल गया। हमने अपनी चलिए बात ठीक कौन है किया है? सर। जी सर। चलो ठीक है ओके। अच्छा ले जी, ये वेल्थ बन गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, हमने वो देखना है कि हमने गवर्नमेंट को बताना है कि जनाब ये 15 मिलियन से हम 18 मिलियन पे कैसे पहुंचे। दिस इज अ बेसिकली मनी ट्रेल जो कि करंट जस्टिस फाइज केस में मांगी जा रही है। अब देखिए कि बाकी काउंटिंग एंट्रीज हम डालने लगे हैं। चलिए क्यों भाई 15। अब लुकमान सादी यस सर। अब मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है? ओके सर। चलो वेल्थ रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं। और इधर करो और चले जी। ओपनिंग वेल्थ कितनी थी जी? 15 1 किधर गई? 1551 15 515 15515 और नहीं यार क्या कर रहे हैं? 15 15515 हाँ 15 515 000 000। हाँ ऐसे बोलते हैं। अब बेटा हमने यहां पे देखना है किस चीज को मेरी वेल्थ ने बढ़ाया। वेल्थ रिकॉन्सिलेशन बनाते हुए मैंने यहां सरकार को बताना है कि किस चीज ने मेरी वेल्थ को बढ़ाया। यस सर। एड क्या टैक्सेबल इनकम में मेरी वेल्थ को बढ़ाया? 24 लाख। जाहिर है पैसे Yes, मेरे sir. पास आए तो उसने मेरी वेल्थ को बढ़ाया ना। यस सर। टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 26 लाख। 26 लाख, पूरी 26 लाख? यस सर। 26 लाख जी। अच्छा जी, और किस चीज ने मेरी वेल्थ को बढ़ाया? एग्जाम्ड इनकम सर, ने। एग्री एग्री इनकम इनकम। कितनी थी? 7 लाख। हाय हाय 7 लाख। अच्छा जी, और किस चीज ने मेरी वेल्थ को बढ़ाया? गिफ्ट ने। यस। गिफ्ट फ्रॉम 1 फादर लाख। कितना था? ब्रदर से 1, फादर की सर 9 लाख था। 9 लाख। और किस चीज ने और मेरी वेल्थ को बढ़ाया? सर ब्रदर का गिफ्ट भी था। और पुत्र 1 लाख। ब्रदर को गिफ्ट दिया है लिया नहीं है? गिफ्ट भी उसने मेरी वेल्थ को कम किया है। अच्छा किस चीज ने मेरी वेल्थ को बढ़ाया? बेटा गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट। यस सर। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट। प्लॉट कितने का था? 35 का था। 32 नहीं 35 नहीं का सेल हुआ है। 35 का सेल हुआ। मेरे पास कॉस्ट Yes, कितने की थी? 3 मिलियन की थी सर कॉस्ट। 3 मिलियन की थी। 5 लाख मुझे नफा हुआ, उसने मेरी वेल्थ को बढ़ाया। देखो अकाउंटिंग एंट्री समझो। यस सर। अकाउंटिंग एंट्री क्या डल गई? पूरी अकाउंटिंग एंट्री बेटा डलती है। कैश 35 लाख से, टू प्लॉट 3 मिलियन से, टू गेन और सेल ऑफ प्लॉट 5 लाख से। जब मैंने कह दिया कि ये वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस शीट है तो ये एंट्री देखो प्रकट हुई। मैंने कैश में 35 लाख डेबिट किया, प्लॉट मेरा निकल गया, वहां से वेल्थ से निकल गया 3 मिलियन और गेन मेरा यहां पे आ गया। अकाउंटिंग एंट्री मेरी पूरी हो गई। जी सर। एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन? एनीबॉडी प्लीज रेज द हैंड। मैं पूरा कर लूं, मैं फिर आपसे सवाल लेता हूं। अच्छा गेन ऑन, और क्या हुआ जी? गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी सर 20,000 10,000 की थी और 1 मिलियन की 20,000 की थी। 20,000 की सर। 20,000 की ज्वेलरी थी, 1 मिलियन की बिकी है, 9,80,000 मेरा गेन आ गया। टोटल लगाए यहां पे क्या आया जी?
21 सर 21 195 195 000 000। यही है जी। Yes, sir. अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे बेटा? किस चीज को मेरी वेल्थ ने कम किया? लेस ड्राइंग्स एंड टैक्सेस, वो मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। आप ड्राइंग्स पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं सारे के सारे? सर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 19 लाख के थे सर। 19 लाख प्लस स्कूल चिल्ड्रन भी तो घर के खर्चे हैं। 2 लाख 2 लाख प्लस प्लस ये यूटिलिटीज कितनी है? यूटिलिटी सर हमारे 2,10,000। दो तीनों जमा कर दो। सर 23,10,000। 23,10,000। ये मैंने घर के खर्चे बेटा सारे लिख दिए। और मेरी घर को किस चीज ने वेल्थ को कम किया? गिफ्ट टू ब्रो 1 लाख। 1 लाख। और किस चीज ने मेरी वेल्थ को कम किया? सर ये कंस्ट्रक्शन, रूम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ने मेरी, वो तो कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, वो तो एक ही एंटिटी डली है। लॉस ऑन सेल ऑफ कार, यस 22 लाख की थी हाय सर। हाय काउंटिंग नहीं ना आती ना। 22 लाख की थी लॉस ऑन सेल ऑफ सर। कार 22 लाख कितने की कार थी? 22 लाख की सर। और जी? 20-50 की हमारी से 22 लाख की। 22 लाख की कार थी और कितने कितने की बिकी है? 20-50 की। 20-50 की। कितना लॉस हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख। उसने मेरी वेल्थ को कम किया। अब मैं यहां पे फिर एंट्री लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो एंट्री क्या डली? कैश डेबिट कितने से कितने की बिकी कड़ी? 20-50 सर। 20-50 कैश डेबिट, लॉस 1,50,000 डेबिट, टू कार क्रेडिट 22 लाख की। यही एंट्री डलती है ना? यस सर। वो इंट्रो पढ़ते हो तो एंट्री में देखो कैश कैश अकाउंट में ले गया, लॉस में यहां पे ले गया, और वहां से जाके मैंने गाड़ी निकाल दी। जी सर। जी जनाब, क्या है टोटल? 18,635 000 टैली है। ये देखो, ये लो जी। अगर ये टैली नहीं है तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट गलत है, आपने कोई एंट्री गलत डाल दी है। यस सर ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये मांगा जा रहा था कि भाईजान ये बना दें हमें। अभी काजी फायद ईसा से भी यही मांगा गया है, यही डॉक्यूमेंट मांगा गया एग्जैक्टली। जी सर। जी जनाब, अब बेटा कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? सर ये एक मेरा था क्वेश्चन, ये जो से आपने बनाई थी सर, ये वेल्थ स्टेटमेंट जो से आपने टैक्स 2020 की हाँ सर, उसके अंदर आपने जो सा था एक कंस्ट्रक्शन का हाउस का लिखा था, वो आपने बैलेंस करके लिखा था 9 मिलियन और 14 9 लाख। मिलियन घर कमरा बनाया ना उसी में ही जी तो सर। हाउस डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपने उनके दोनों को ऐड करके लिखा, लेकिन बाकियों को आपने वैसे ही उनकी जो सी करंट प्राइस थी वो जिस तरह 32 लाख हमने वो लिया है बेटा वो तो पूरे का पूरा बिक गया ना। सर। एक था मेरे पास ऑलरेडी एसेट मौजूद है, वो बेचा नहीं है, उसमें एडिशन हुआ है। एक है एसेट मौजूद है, पूरे का पूरा बिक गया है। जी सर। और गोल्ड में देखो आधा बिका है, अब बाकी आधा मैंने लिख दिया। जी सर। समरा 20,000। जी, समरा लुकमान सादी को अनम्यूट म्यूट कर दें। जी समरा जी बेटा। सर इसमें जो हमने इनकम हुई है या कैपिटल गेन वगैरह हुआ है जो हाँ। हमने इसमें ऐड किया है, वो हमने टैक्सेशन डिडक्ट करके किया है या वैसे जितने का हुआ था? ग्रॉस ग्रॉस ओके। एनी अदर जी? मतलब जी ग्रॉस ग्रॉस बेटा, ग्रॉस है ना सारा। तो जी। सर फिर इसमें टैक्स ये कैसे टैक्स हो बेटा, सकता वो टैक्स का तो अगर मैंने को टैक्स जो पे किया ना, अगर कोई मैंने टैक्स पे किया तो मेरे उसने वेल्थ कम किया, वो मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा यहाँ पे।
यहाँ ग्रॉस फिगर लिखूंगा और यहाँ वो टैक्सेशन लेस कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। क्यों? ये बेटा मैं ग्रॉस यहां लिखूंगा, ये अब नजर आ रहा है, यस सर। और जो टैक्स पे किया वो यहां लिख दूंगा। ओके सर, समझ आ गई थी सर, मैंने आपको बोल दिया, समझ आ गई है। ठीक है। इब्राहिम का सवाल तो नहीं लेना चाहिए वैसे। हाँ जी। सर वो जिस घर में वो करंटली रह रहा है सर, उसको भी वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करेंगे? हाँ जी, हर जाती चीज शामिल। ये अच्छा, बैलेंस में क्या नजर आ रहा है आपको? सर वो एक बैलेंस शीट और वो पर्सनल पुत्र, घर की बैलेंस शीट, जी सर सही हो, ठीक है ना सर? और वो जो वेल्थ पनामा केस में, मेरी सुन ले, मैं इररिस्पेक्टिव, पनामा केस में यही मांगा गया जी सर कि भाई लंदन या यहाँ से देखो हर चीज पता चल रही है कि मैंने कौन सी इनकम कितनी है, मैंने कहाँ खर्च की, पता चल रही है। जी सर। कुछ मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मेरे घर के खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी सर। मुनीब सर वो एक और था वो सेक्शन 113। सबर कर, 113 ना आज छेड़ो, आज 113 ना छेड़ो ना मुनीब। जी मुनीब। सर वासलाम। सर ये जो टैक्सेबल इनकम लेके आया है, ये जो टोटल उसका प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, वो टोटल इनफ्लो। हाँ जी, टोटल इनफ्लो। तो सर मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरह का एक बिजनेसमैन होता है वो अपनी एक सैलरी डिफाइन करता है कि मैं अपने घर नहीं पुत्र, सैलरी कोई नहीं होती उसमें, सैलरी कोई नहीं होती। बिजनेसमैन की सैलरी क्या हो गई है? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ वो रिटेन कर लेता है बिजनेस के लिए और कुछ वो अपने के लिए रख लेता है, अपने आप के लिए। हाँ जी। तो वो सर बेटा फिर नेट ड्राइंग्स दिखाएंगे, ठीक है, जितने वो घर लेके आए वो दिखाएंगे जी। बाकी मेरा री इन्वेस्ट हो गया ना कैपिटल में। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ जी। और जी नेक्स्ट एक और किसी का रेज हैंड हुआ था। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? मैं आज आपको ना कुछ वेल्थ स्टेटमेंट आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और मैं आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी व्हाट्सएप करूंगा, जो कल के लेक्चर के लिए यूज होनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन आवर कंसल्टेंसी आल्सो। हम किसी की रिटर्न नहीं तैयार करते जब तक हम वेल्थ स्टेटमेंट बना लेते। किसी का कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार नहीं करते जब तक सारा काम ही हमारा वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर है। लाइक मैं जस्ट आपको शेयर कर दूं, हमारा मतलब कि एक मेरा क्लाइंट है, उसकी यूके में है प्रॉपर्टीज भी हैं, लोन्स भी हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज भी हैं। अब तकरीबन 2 माह हो गए उसके ऊपर वर्किंग करते हुए, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट अभी तक नहीं बनी। अभी इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पेंडिंग है। ये इतना कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और बड़ा बज़ाहिर आपको देखने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली खेलते हैं तो इसमें बहुत कुछ नजर आता है। ये ऐसे ही है कि मैं मतलब कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह वो फिर मुझे सॉरी टू से यार, अगर किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो मुझे एग्जांपल देना पड़ती है। मेरा क्लाइंट आया तो अब वो क्लाइंट मुझे कहता है मैंने घर खरीदा है। मैंने कहा कितने खरीदा? कहता है 1,80,00,000 का। तो अब जब मैंने उसकी वेल्थ बनाई तो वेल्थ में उसके पास कैश इन हैंड जो अवेलेबल था वो था सारा 50 लाख, जो यानी कि वाइट कैश अवेलेबल था। मैंने कहा जी घर कहाँ से आपने बनाया? वो कहता ये तो मुझे आपने बताना जी मैंने घर कहाँ से खरीदा। दिस इज सेम आंसर व्हाट वी हैव लर्नड इन द डिफरेंट केसेस एट सुप्रीम कोर्ट। हाफिज अतीक, आखिर में जोश आता है हाफिज अतीक को, सारे जब सो जाते हैं ना। जी हाफिज, बोलो हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये फिर आपने क्या बताया? फिर मैंने क्या बताया? वो इत्तेफाक से ये हुआ, मैंने तो उसको जवाब दे दिया, जाहिर है। मैं कहा भाई मेरे को टैली नहीं होती, आप टैली कर लो। इसका मतलब ये था कि उसने ब्लैक मनी से घर खरीदा था। यस सर। ठीक है। वो इत्तेफाक से फिर एमनेस्टी आ गई थी गवर्नमेंट की कि जिसने कोई एसेट छुपाए हुए हैं तो एमनेस्टी डिक्लेयर कर दे। उसने एमनेस्टी में डिक्लेयर करके उसकी जान छूट गई। एमनेस्टी क्या होती है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर।
ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है कोई फर्क बेटा कोई 18 19 80 20 का फर्क टैली हो जाता है। कोई मियाँ साहब का तो कोई ना 200 1000 का फर्क था। यस सर। समझ आई? यस वहाँ सर। कंसल्टेंट भी क्या करता। हाँ बट इट्स अ सही वेरी, बात है। अब आपको समझ आ जाएगी, जिस बंदे ने उनको कतरी खत का मशवरा दिया था वो परले दर्जे का जहाल इंसान था। या, परले दर्जे का वो जहाल इंसान था जिसने ये मशवरा दिया था। अदर पता क्या होना था, फिर हर बंदे ने कहना था जी मुझे जगंडा से मेरे दोस्त ने पैसे दिए, मैंने उसे घर खरीद लिया, और जी इथोपिया से मेरे दोस्त मुझे ब्रीफ केस में ला के पैसे दे गया और मैंने यहाँ पे 9 एकड़ जमीन खरीद ली। हमारा पूरा बेटा ये वाला जो केस था, ये कोई सियासी की बात नहीं है, ये केस मियाँ साहब के हक में हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि अगर ये केस मियाँ साहब के हक में हो जाता तो हमारा पूरा जो इनकम टैक्स का निज़ाम था वो एक फैसले के ऊपर बैठ जाना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई फर्दर अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो फाइनल हो जाना था। समझ आई बात की? यस सर। इसलिए ये कभी भी वो वाला केस मियाँ साहब के हक में नहीं हो सकता था। हमने उस दिन मैं इत्तेफाक से मैं न्यूज़ हो रहा था जब वो कतरी खत लहराया गया, बताया गया लो जी कतरी खत, मैं उसी वक्त हम बार रूम में टैक्सी में बैठे थे इकट्ठे कुछ दोस्त, मैंने कहा लो जी मियाँ साहब मारे गए, और 70-80% बंदों ने इत्तेफाक कर लिया था जी रगड़े गए, गलत किया जिसने भी किया। क्या फायदा हुआ बाद में कहा जी खाता वापस दे दो, यही हुआ ना जी। यस सर। अब बेटा काजी फायदी साहब केस में भी आपको यही चीज वेल स्टैंड मांगी, उसको वेल स्टैंड दे दें बस, ठीक है। लो जी, Yes, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे, इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज की स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।